सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से सियासी भूचाल सा देखने को मिल रहा है। अक्सर सोनिया गांधी को विदेशी मूल निवासी को लेकर सियासत देखने को मिलती है, तो अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब तक सिर्फ बीजेपी ही इस तरीके से आरोप लगाती थी, इस पर बयानबाजियां करती थी, लेकिन अब बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां भी हैं जो खुले तौर पर, खुले मंच पर सोनिया गांधी को इटालियन बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव ने इसका जवाब इस तरीके से दिया कि उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुकमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में बिहार में इलेक्शन के बाद में प्रचंड जीत तो भले ही एनडीए को मिली, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया तो वो है एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि असउद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिन्होंने करीब 25 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा और 5 सीटें अपने नाम की। इस दौरान ये सभी के लिए एकदम शॉकिंग न्यूज थी कि आखिर असउद्दीन ओवैसी की पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन बिहार में कैसे कर सकती है। लेकिन 5 सीटों पर जीतकर असउद्दीन ओवैसी ने सबको चौंका दिया। अब इस बीच में एआईएमआईएम के नेता हैं इम्तियाज जलील, उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इम्तियाज जलील जो कि जनता को संबोधित करते हैं, और इस दौरान वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे समझ में आता है कि वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल वो एक वाकया बताते हैं। बिहार चुनाव के दौरान वो मंच से कहते नजर आते हैं कि जब हमने तेजस्वी यादव से बात की कि हमें 6 सीट दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर चुनाव लड़ सके बिहार में। तो इस दौरान तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर एआईएमआईएम को, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, अगर बिहार में बीजेपी को हराना है तो वो चुनाव ही ना लड़े। चुनाव क्यों लड़ना है, आप मत चुनाव लड़िए, तो बीजेपी अपने आप हार जाएगी। अब ऐसे में वो ये कहते हैं कि अगर हम चुनाव ना लड़े तो क्या गोटियां खेले, इस तरीके से मंच पर कहते नजर आ रहे हैं। उसके बाद में वो राहुल गांधी के पास जाते हैं, राहुल गांधी से कहते हैं, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में क्या काम है, उन्हें तो हैदराबाद में होना चाहिए। हैदराबाद से वो बिहार क्यों आकर चुनाव लड़ेंगे, ये फालतू की चीजें क्यों कर रहे हैं, उनका बिहार में क्या काम है। तो इस दौरान एक तरीके से व्यंग या एक तरीके से कटाक्ष कह सकते हैं, जो कि एआईएमआईएम के जो नेता है वो इम्तियाज जलील कहते नजर आते हैं कि जब तुम्हारी मम्मी इटली से आ सकती है तो क्या हम भारत में ही हैदराबाद से बिहार चुनाव लड़ने नहीं आ सकते। और इस दौरान जोरदार ठहाके लगते हैं, जोरदार तालियां बजती है। अब ये जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब तक सिर्फ बीजेपी इस तरीके के बयान देती नजर आती थी, लेकिन अब एआईएमआईएम की ओर से भी इसी तरीके का बयान, जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारी मम्मी, यानी कि राहुल गांधी की मम्मी, यानी कि सोनिया गांधी, जब इटली से आ सकती है, भारत में चुनाव लड़ सकती है या फिर भारत में सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन सकती है, तो क्या हम भारत में ही हैदराबाद से बिहार आकर चुनाव नहीं लड़ सकते। और इस तरीके से ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके से सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर और उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये तो सिर्फ एआईएमआईएम की ओर से कहा गया। दरअसल एक और बयान है सोनिया गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर, जो कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वो बयान है जगत गुरु रामभद्राचार्य की ओर से, जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कहा कि सोनिया गांधी को वो भारतीय नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, वो उनकी पत्नी है, इसलिए उनके मन में सम्मान भी है सोनिया गांधी के लिए, लेकिन वो भारतीय नहीं है। वो पूरे तरीके से सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, ये कहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। अब ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन इसी दौरान अब आग में घी डालने का काम करते हैं पप्पू यादव। कांग्रेस के नेता पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है। पप्पू यादव एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि वो रामभद्राचार्य का अपमान करते नजर आते हैं। दरअसल पप्पू यादव ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, राम अद्रा भद्रा अदरक, इस तरीके की सबसे पहले वो
भाषा यूज करते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि वो नहीं जानते कि कौन है सोनिया गांधी जिन्होंने कितना बलिदान दिया है। और उसके साथ ही पप्पू यादव ये भी कहता है कि शायद जो सोनिया गांधी है उनके बलिदान के बारे में नहीं पता। प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें दी गई थी लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, यानी कि उसे स्वीकार नहीं किया था। साथ ही पप्पू यादव यहाँ पर यह भी कहते हैं कि सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की माँ है। यानी कि अगर हम अब तक देखें तो हम सिर्फ भारत माता को ही इस देश की माँ करार देते थे, लेकिन अब पप्पू यादव की परिभाषा में, डेफिनेशन में सोनिया गांधी इस देश की माँ बन गई। तो इस तरीके की टिप्पणी के बाद में पप्पू यादव खुद घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम भद्राचार्य जगत गुरु है और उनको लेकर इस तरीके की जो टिप्पणी उन्होंने की थी अद्रा भद्रा या अदरक कहकर, उसके बाद में उन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सबसे बड़ी बात किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल सोनिया गांधी, जो कि इटली में इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई हुई और इंडिया में इनकी शादी हुई, यानी कि राजीव गांधी से। इंदिरा गांधी की मौत के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री के दौरान जब उनकी मौत हो जाती है तो इस दौरान सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और पार्टी में शामिल करने की मांग तेज हो जाती है। लेकिन सोनिया गांधी इससे साफ तौर पर इनकार कर देती है और वो मना कर देती है, वो नहीं चाहती कि वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता ले। और इसी दौरान गहमा गहमी के बीच 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य बन जाती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लेती है। उसके बाद ठीक एक साल में ही, यानी कि 1998 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस पार्टी का। इस दौरान कई सवाल खड़े होते हैं कि सोनिया गांधी, जिन्होंने ना कभी चुनाव लड़ा, ना तो भारत की स्थिति के बारे में जानती है और ना ही वो पूरी तरीके से भारतीय है। भले ही वो शादी के बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कल्चर है, उनकी जो परंपरा है वो इटली से है, यानी कि इटली से वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। अब ऐसे में अगर उस समय अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी तो वो थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष का पद। अब वो ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बैठाना जो भारत की राजनीति के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, उन्हें देश की समस्याओं के बारे में नहीं पता था और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में इसकी मांग काफी ज्यादा तेज बढ़ जाती है कि उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद वो बन जाती है। फिर वक्त आता है 2004 का, जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है, यानी कि कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और इस दौरान कहा जाता है कि सोनिया गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में मांग उठती है कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी। लेकिन इसी दौरान उनकी ही पार्टी में, जैसे कि हम शरद पवार की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर खुद की पार्टी बनाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है सोनिया गांधी। वो कहते हैं कि विदेशी मूल की, यानी कि सोनिया गांधी जो कि विदेशी है, और वो विदेशी मूल की सोनिया गांधी को अस्वीकार करते हैं, यानी कि वो स्वीकार नहीं करते हैं प्रधानमंत्री के पद के तौर पर। और इस दौरान वो इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो दूसरी पार्टी का गठन कर देते हैं। हालांकि बाद में वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ में ही शामिल हो गए। लेकिन अब इसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे को उठा लेती है। जो शरद पवार ने जो मुद्दा दिया था उसे जमकर भुनाती है भारतीय जनता पार्टी। और इस दौरान, चुनाव के दौरान, एक और जो स्लोगन है, नारा है, वो सामने आता है, विदेशी सोनिया गांधी बनाम स्वदेशी वाजपेयी का। ये नारा देती है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में सुषमा स्वराज जो एक और नारा देती है, देसी बेटी, यानी कि वो खुद को बताती है देसी बेटी बनाम विदेशी बहू, यानी कि सोनिया गांधी को विदेशी बहू करार देती है। और ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बीजेपी भुनाती हुई नजर आती है। यानी कि सोनिया गांधी के इटालियन होने पर, इटली में जन्म होने पर और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने को लेकर बीजेपी इस मुद्दे को जमकर घेरती है और ये कहती है कि एक ऐसी महिला जो कि विदेश से आई हुई है, भारत की राजनीति को नहीं समझती, भारत की समस्याओं को नहीं समझती, भारत की जनता की जो भावनाएं हैं उसे नहीं समझती, और कांग्रेस पार्टी उसे अब प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और इस मुद्दे को सोनिया गांधी भांप लेती है, जिसके बाद में वो एक ऐसा बयान देती है जिसमें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरता है।
दरअसल सोनिया गांधी ये कहते हैं कि मैं इस पद को सम्मानजनक अस्वीकार करती हूँ और प्रधानमंत्री के पद पर मैं नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो गया बैठेंगे। यानी कि इस तरीके से वो ये कहती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी सबको अपना लेती है। तो इससे साफ नजर आता है कि ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर और उनके इटालियन होने को लेकर, विदेशी मूल का होने को लेकर सवाल खड़े हो या फिर इस पर सियासत हो। इससे पहले भी कई बार सियासत हो चुकी है उनकी खुद की पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी, यानी कि बीजेपी में भी। लेकिन अब एआईएमआईएम में इम्तियाज जलील ने जिस तरीके से यहाँ पर व्यंग्य कसा है सोनिया गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर, उनके इटालियन होने को लेकर, तो उसे लेकर एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ